Hello, my name is Pradyumna Lipare. I'm known as Pradi. I'm working in Bandesh for more than 2 years as a head of cinematography department. I joined as a cinematography intern. Story वगैरह नहीं, but it was like कि बंदिश को मैं पहले से जानता था because of one of my friend बोजो, और यहाँ का काम वगैरह जो भी है वो मुझे ऑलरेडी पता था कि कैसे काम चलते थे वगैरह. सो एज अ इंटर्न ऑफ कोर्स मैं कुछ सीखने के लिए एक जगह देख रहा था जहाँ पे मैं हर एक टेक्निकलिटीज़ वगैरह सीखूँ. मैंने ऐसे ही ओपनिंग देखी लिंक्डइन पे, अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने बोजो को कॉल किया कि कि ऐसे ऐसे ओपनिंग देखी मैंने और मैंने अप्लाई किया. ही वाज लाइक कि अप्लाई क्यों किया, फिर मेरे को बता देता. तो मैं उसने खुद ने मेरा इंटरव्यू सेट किया. द नेक्स्ट डे आफ्टर द इंटरव्यू मैंने ज्वाइन किया बंदिश. जब स्टार्ट हुआ था दैट टाइम इट वाज लाइक लर्निंग फेज फॉर मी. कैमरा के टेक्निकलिटीज़ वगैरह ये सब चीज़ें सीखना बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए. और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तभी से शूट भी स्टार्ट हुए थे. सो स्टार्टिंग में चेन्नई वगैरह ये सब शूटिंग किया हम लोग ने फॉर मेनी ऑफ द क्लाइंट्स. एंड इवेंचुअली जैसे जैसे मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई उसमें बहुत कुछ कैमरा के रिलेटेड बहुत कुछ सीखा मैंने. बहुत मज़ेदार चीज़ें थी ये, क्योंकि मेरे लिए फिक्शन चीज़ें करना या फिक्शन एड्स या फिक्शन शूट बेसिकली ये बहुत नई चीज़ थी मेरे लिए. बेसिकली फिल्म कैमराज हुआ, उसके टेक्निकलिटीज़ वगैरह, तो ये सीखने में बहुत हेल्प हुई मुझे बंदिश में. एंड इट वाज क्वाइट हैपनिंग फॉर मी. कॉलेज में मुझे फ्रेमिंग और फिल्म एनालिसिस के थ्रू या कैसे फ्रेमिंग होना चाहिए वगैरह ये सब चीज़ें ऑफकोर्स हम लोग को सिखाई थी. बट देन इंडोर लाइटिंग हुआ या फिर फिल्म कैमरा के रिलेटेड हुआ, ये सब चीज़ें बहुत नई थी मेरे लिए. तो जैसे शूट्स हो रहे थे यहाँ पे, वहाँ पे मंजीत सर के साथ और जो भी यहाँ पे सिनेमाटोग्राफर्स थे उनके साथ टेक्निकल चीज़ें जो रहती है हमेशा कैमरा में, जो बहुत क्रिटिकल रहती है वाइल शूटिंग फिक्शन, जैसे कि शटर एंगल हुआ या अपर्चर हुआ लाइटिंग का. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत माइन्यूट चीज़ें रहती है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये सब चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा पॉलिश होने लगी. और या मतलब इंटर्नशिप ख़त्म होने तक आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मैं इंडिविजुअली कोई शूट कर सकूँ, नॉट ऑन फिल्म कैमरा वगैरह, बट देन कोई भी इंटरव्यू हो या कोई भी कॉरपोरेट वीडियो हो, ये तो चीज़ें मैं आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं वो कर सकता हूँ. 2 साल हुए ऑफ कोर्स, और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ लीड. ये 2 सालों में हम लोग ने इतने सारे शूट्स किए हैं, उसमें बहुत सारे किस्से हुए, भले वो फिक्शन हो या लोकेशन पे हो डॉक्यूमेंट्रीज, बट बहुत सारा मज़ा आता था कि एक मुझे याद है लुपिन का शूट था. इट वाज इन नंदुरबार. बहुत ज़्यादा धूप, मतलब 45 वगैरह टेम्परेचर था पिछले ही साल. ऐसे हुआ कि बहुत सारी धूप है वगैरह, और हम लोग एक माउंटेन रेंज, सातपुरा रेंज में शूट कर रहे थे. वहाँ पे हम लोग गए शूट में, बहुत रूरल एरिया था वो. शूट वगैरह चालू, और अचानक से थोड़े बादल वगैरह दिखने लगे. तो वहाँ के गाँव वाले लोगों ने हम लोग को बताया कि अभी बहुत ज़ोर से बारिश होगी, तो या तो आप अभी निकल लो, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा. वी वर लाइक कि क्या ही होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या, थोड़ी पर बारिश होगी वगैरह, और बारिश रुकने के बाद हम लोग निकल जाएंगे. और हम लोग ने शूट वगैरह किया, और जैसे ही बादल ज़्यादा दिखने लगे तो मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा था. मैंने ड्रोन फटाक से नीचे ले लिया. बारिश मुझे लगा था कि थोड़ा टाइम बाद चालू हो गई, बट वो अचानक से चालू हुई. शेड के अंदर भागते गए, और जैसे ही बारिश रुकी हम लोग ने बाहर देखा तो वहाँ पे जो रोड था, हम लोग जो रोड से आए थे वो रोड पूरा बह गया था. एंड वी वर स्टक, मतलब हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं. निकलना तो था, तो हम लोग ने खुद ने, मतलब पूरी टीम ने वहाँ पे पत्थर वगैरह फेंक के वहाँ पे रास्ता बनाया वगैरह. ऑलमोस्ट 3-4 घंटे हम लोग उधर वो रास्ता वगैरह बना रहे थे, और फाइनली जाके उसमें उसके बीच में थोड़ी बार बारिश भी हुई, बट वही करते थे हम लोग. मज़ा भी आ रहा था ऑफकोर्स, एडवेंचर था कुछ. तो फाइनली वो रास्ता बन गया और हम लोग ने गाड़ी निकाली, एंड देन वी केम बैक टू आवर होटल. बट इट वाज अ क्वाइट एडवेंचरस शूट. डिलीवरी के हिसाब से देखा जाए तो क्विक हिल का टीवीसी कर रहे थे हम लोग, डिजिटल ऐड था. एंड वो बहुत ज़्यादा अर्जेंसी पे था. हमने 48 आवर्स में उसका स्क्रिप्टिंग से लेके टू द फाइनल वीडियो का डिलीवरी, आई थिंक सो, वो कुछ तो 3 डिजिटल एड्स थे. वो भी एक बहुत मज़ेदार किस्सा था कि आर्ट हो गया वगैरह, फिर उसका जो प्रिपरेशन था, प्री प्रोडक्शन था, ये सब कुछ चीज़ें. और फिर रात भर में हम लोग ने ऑलमोस्ट शाम के 6 बजे कुछ तो सेटअप चालू किया. एंड देन
8 बजे से लेकर शूट चालू हुआ, वो सुबह 6 बजे तक चला। उसके बाद 10 बजे तक उसका एडिट चला, 10 के अप्रूवल आए, कुछ चेंजेस वगैरह थे वो हुए, उसके बाद 2 घंटे में उसका सीसी हुआ एंड वी डिलीवर द फाइनल आउट एट अराउंड 3 और 4। जब मैंने बंदिश ज्वाइन किया था इट वॉज अ वेरी न्यू वेंचर, जहाँ पे टीम भी बहुत कम थी एंड वी वर ट्राइंग टू एडजस्ट आवर सेल्फ, यू नो कि क्रिएटिविटी एक चीज़ है ऑफकोर्स, बट देन एज अ कंपनी कुछ रूल्स रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करना वगैरह ये सब चीज़ें थी। वो स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट फेज था, बट राइट नाउ आफ्टर 2 years एज अ लीड जो मैं देख रहा हूँ, इट इज़ क्वाइट सॉर्टेड। ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इन टर्म्स ऑफ यू नो दिस फील्ड, बिकॉज उतने क्रिएटिव लोग रहते हैं तो उनको वो रूल्स में बिठाना, उतना यू नो डिसिप्लिन में ये करना वगैरह वो एक अलग चीज़ है। बट देन टू एज अ टीम वी ऑलवेज ट्राई टू मैनेज बोथ द थिंग्स कि यू नो कंपनी के रूल्स वन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से चलना, प्लस अपनी जो क्रिएटिविटी है वो हमेशा उतनी ही ग्रोथ करते रहना। मेरे लिए हमेशा मेरे वर्क प्लेस इज़ माई फैमिली एंड वही करते आए, बिकॉज एक चीज़ मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि मैंने बंदिश को पूरा फ्रॉम द यू नो बेस टिल नाउ मैंने पूरा ग्रोथ हुए देखा है, मेरा खुद का उसमें कंट्रीब्यूशन भी है। दैट्स वाई आई थिंक सो, आई फील कि बंदिश इज़ वेरी क्लोज टू मी।